राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और घर पे इस समय पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि AMRS 2025 का एग्ज़ाम पास में ही लगा हुआ है। दिन बहुत ही ना के बराबर बचे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है हम PYQ सीरीज़ कर रहे थे, जिसका मैंने एक एक वीडियो जो है सबका डाल रखा था, क्योंकि हम जो है सिर्फ PYQ ही इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। और आपको पता है 2023 में ही एक बार जो है EMRS का एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट हुआ है, तो हमारे पास ज़्यादा PYQs नहीं है। इसीलिए मैंने सारे PYQs, चाहे वो TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे वो वार्डन हो, सबको मिक्स करके ये सीरीज़ बनाई है। और इस सीरीज़ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए ग्रीन फ्लैग हैं, कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बन रहा है, बार बार आपको उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि 2023 से भी पैटर्न चेंज हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, उनका वो पहला एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उस टाइम पे, तो क्वेश्चन जो है थोड़े से इजी रखे गए थे। सेकेंड टाइम है तो वो इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे, पर हम एक पैटर्न समझ सकते हैं, एक एनालिसिस कर सकते हैं PYQs के माध्यम से, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से एरियाज पे है उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इन सभी के लिए ये जो है PYQ सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो डोमेन नॉलेज हो, चाहे वो NEP हो, चाहे वो GS हो, कंप्यूटर हो, सब चीज़ को मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। इंग्लिश और हिंदी को मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है वो लैंग्वेज है और उसमें हर बच्चा जो है वो स्ट्रांग होता ही होता है। प्लस वो जो है 10 मार्क्स की आने वाली है, जिसमें से मुझे लगता है कि हर कोई जो है बेटर कर पाएगा इजीली। इसलिए फिर भी अगर मुझे कुछ लगेगा कि हाँ भाई, मतलब कि लोगों को दिक्कत हो रही है, तो मैं एक दो वीडियोस उसके ऊपर भी डाल दूंगा। तो ये इस सीरीज का टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो नंबर 2 रहने वाला है, लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें हम जो है लगाने वाले हैं TGT हिंदी हो, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, इन सब के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलते हैं आगे बढ़ने से पहले जो हमारी थीम है इस सीरीज की, देयर इज ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। इसका मतलब सरलता में ही सौंदर्य है। सरलता मतलब कि जो है लाइफ को बेटर बनाती है, कहने का मतलब ये है, सिंपल सीधे साधा। तो ये हमारा थीम है, इस पे हमको ध्यान रखना है और चलना है अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि TGT हिंदी में पूछा गया था। अब देखो, अब आप बोलेंगे कि सर हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मैंने कन्वर्ट किया है इसको इंग्लिश में। जितने भी मैंने हिंदी के क्वेश्चन डाले हैं वो ज़्यादातर हिंदी में थे, बट मैंने उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, तो हो सकता है थोड़े थोड़े जो है लेटर्स जो है, वोकैब्स जो है इधर उधर हो सकती है, बट मैंने कोशिश की है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही सीधा मैंने दे रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है पेडागॉगी क्या है? टीचिंग ट्रेनिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशन सिस्टम, या फिर टीचिंग लर्निंग, या फिर मेथड और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो पेडागॉगी का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इट इज टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, ये है पेडागॉगी का रियल मतलब। ऐसे ही पेडागॉगी, एंड्रागॉगी और ह्यूटागॉगी 3 टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। और याद रखना, इससे रिलेटेड एक थ्योरी है जिसको हम लिखते हैं इवॉल्विंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो कि किसने दी थी? जो साइमन विटमोर ने दी थी। ये नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे हम, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो, पेडागॉगी जो है याद रखना है वो टीचर लेड होती है। पहली चीज, जो लर्निंग होती है वो टीचर लेड होती है। वहीं एंड्रागॉगी जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड होती है। ठीक है, और ह्यूटागॉगी जो है वो सेल्फ डिटरमाइंड होती है। अब सेल्फ डायरेक्टर और सेल्फ डिटरमाइंड में क्या फर्क है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा पेडागॉगी के बारे में समझ लेते हैं। पहली बात, टीचर लेड होती है, तो टीचर के द्वारा डिजाइन भी की जाती है, साथ में इसमें एक रिसेप्टिव मोड होता है। ठीक है, अब टीचर के द्वारा मतलब कि जैसे सपोज मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक वन शॉट लेना है, जिसमें मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं।
अब क्योंकि ये टीचर लेड है तो टीचर जो है अपने हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से मुझे पढ़ाना चाहिए, कौन से टॉपिक पहले लेके आने चाहिए, उसके एग्जाम्पल कैसे लेके आने चाहिए, कैसे उसको प्रेजेंट करना चाहिए, ये सब जो है वो टीचर खुद डिजाइन करेगा। तो ये आता है पैडागॉजी के अंदर। एंड्रोगॉगी में क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड है। ठीक है, हम खुद से मतलब कि चाइल्ड सेंटर कह लो आप, ठीक है, चाइल्ड सेंटर कह लो ये है, और साथ में ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी है, बट इसमें एक मेंटोर है ना, एक गाइड की तरह कोई टीचर वगैरह जो है उसका भी, उसके ऊपर भी डिपेंड होती है, वो भी हेल्प करता है। जैसे प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, बच्चे खुद कर रहे होते हैं लेकिन टीचर भी बता रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं कि बेटा ये है, ये इस तरह से काम करेगा, ये आपको ऐसे बोलना है ना, ये चीज़ है। तो दैट इज एंड्रागॉगी। ह्यूटागॉगी का मतलब क्या है, सेल्फ डिटरमाइंड, मतलब हर सब चीज़ जो है वो आप खुद ही कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप अपना रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन जो है हर बच्चा अपने हिसाब से करता है, चाहे वो प्रैक्टिस के थ्रू कराए या फिर मॉक लगाए। मान लो वो सुबह जीएस कर रहा है, फिर मॉक लगा रहा है ना, फिर एनालिसिस कर रहा है, मतलब वो खुद से कर रहा है, समझ रहे हो, उसमें किसी की हेल्प नहीं कर रहा, खुद को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, फीडबैक ले रहा है, समझ रहा है। दैट इज ह्यूटागॉगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। तो ये 3 तरह की गॉगेस होती हैं, ठीक है, जिनको हम थ्योरीज भी बोल सकते हो या फिर टेक्निक्स भी बोल सकते हो, मेथड्स भी बोल सकते हो। तो ये 3 तरह की होती है और तीनों के ऊपर जो है क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलेंगे आगे। तो अगला क्वेश्चन पूछता है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स। इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड्स का टाइप नहीं है। ये भी टीजीटी का हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड, कंटेंट सेंटर्ड, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड सेंटर सिस्टम, या फिर लर्नर सेंटर सिस्टम। तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड नाम का जो सेंटर सिस्टम है, ऐसा करके कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। टीचर सेंटर होता है जिसमें जो है टीचर अपने हिसाब से मॉड्यूल्स तैयार करता है। कंटेंट सेंटर मतलब कि जो कंटेंट में पूछा गया उसके हिसाब से जो है पढ़ाया जा रहा है। लर्नर सेंटर बच्चों को देखते हुए कि कौन सा बच्चा कमजोर है तो उस पर कितना फोकस करना है, दैट इज लर्नर सेंटर अप्रोच। और थोड़े से मैं आपको टीचिंग मेथड्स बता देता हूं, जैसे कि एक होता है लेक्चर बेस्ड लर्निंग। इसमें लेक्चर के थ्रू मास स्टूडेंट्स को कवर किया जाता है, जिसमें हम थ्योरी वगैरह जो है बोल के बता के ब्लैक बोर्ड पर समझाया जाता है। एक होता है इंक्वायरी बेस्ड में आपके क्वेश्चनिंग राउंड्स होते हैं, मतलब कि बच्चे भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर से और टीचर भी उनका जवाब दे रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसमें आईसीटी का इस्तेमाल किया जाता है ना, डिजिटल हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इनकी मदद से, समझ रहे हो। तो दैट इज, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ पीपीटी की मदद से पढ़ा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग। गेम बेस्ड, आपको पता है ये जो क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होती है उसी को हम गेम बेस्ड बोलते हैं। जो प्री स्कूल्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है, बच्चों को जो है खेल खेल में सिखाया जाता है ना। खेल खेल में आ फॉर छोटा बड़ा आ फॉर आम होता है, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, ये सब क्या खेल खेल में सिखाया जाता है। ग्रुप लर्निंग, जहां पे मोर देन वन स्टूडेंट्स जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोशलाइजेशन के थ्रू जो है, कन्वर्सेशन के थ्रू जो है चीज़ों को सीख रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहे हैं, ये सब ग्रुप लर्निंग का ही पार्ट है। एक्सपीडिशन लर्निंग जो है वो विजिट, जैसे हम कहीं जाते हैं, विजिट पे जाते हैं, एजुकेशन विजिट होता है, टूर्स होता है ना। हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि हम म्यूजियम में ले जाया जाता है बच्चों को, दैट इज एक्सपीडिशनरी लर्निंग। इंडिविजुअल लर्निंग जो है वो पीयर लर्निंग के अंदर आ जाता है, जिसमें बच्चे जो है स्वयं अपने हिसाब से जो है अपने आप को एनालाइज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। तो वो सब क्या है, वो इंडिविजुअल लर्निंग के अंदर आ जाता है, बच्चे खुद से समझ रहे हैं, है ना। अब जैसे नॉर्मल जो आप लोग जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बच्चों ने जो है कोर्स लिया होगा, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी क्या है, वो इंडिविजुअल लर्निंग का ही एक पार्ट है। और मैं देखो 2 तरह की जो लर्निंग टीचिंग स्टाइल्स हैं वो बाबा पूछी जाती हैं, एक है टीचर सेंटर, एक है स्टूडेंट सेंटर। स्टूडेंट सेंटर बोल लो आप, चिल्ड्रन सेंटर बोल लो, जो भी बोल लो आप। तो वो 2 तरह की जो लर्निंग टीचिंग स्टाइल्स हैं उन पे बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करके बता देता हूँ।
तो टीचर सेंटर अप्रोच में टीचर का जो रोल है वो ऐसा इंस्ट्रक्टर भी होता है और ऐसा डेमोन्स्ट्रेटर भी होता है। अभी दोनों में फर्क क्या है? इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि जो टीचर है वो इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई ये करना है, ये करना है, ये चीज तुम्हें करनी है। दैट इज, उसमें क्या है, टीचर का रोल एक इंस्ट्रक्टर का है, फॉर्मल ऑथोरिटेटिव इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें क्या है, अगर बच्चे टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो जो जो टीचर ने बोल रखा है सीधा सीधा मतलब कि वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। एक क्लियर एक्सपेक्टेशन है, इफेक्टिव एंड क्लियर एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, मतलब कि हमें ज्यादा सोचना नहीं है, जो टीचर बोल रहा है वही हमें करना है। बट ये लेस एक्टिव एंड नॉन इंडिविजुअल टेलर्ड भी है ना। एक्टिव नहीं है क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, टीचर बच्चों से पूछ नहीं रहा है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। सेकेंड है डेमोन्स्ट्रेटर। डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है ना। जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, साइंस में न्यूटन की लॉ समझा रहा है वो, कुछ है ना, कुछ भी समझा रहा है, तो वो सामने बोला दो बच्चे आ जाओ, मैं उनको बताता हूँ कि क्या क्या होता है, उनके थ्रू वो समझा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये कोऑपरेटिव एंड बैलेंस दोनों होता है। ठीक है, इसमें बच्चे का एंगेजमेंट हाई होता है, बट इट इज लेस फोकस्ड एंड स्लोअर डेवलपमेंट। जो है टीचर बहुत कम आपने देखे होंगे, बोलने में आसान लगता है लेकिन ऐसा कम करते हैं टीचर्स। ठीक है, वहीं जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होगी, जो चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच होगी, उसमें टीचर का रोल, ये टीचर की रोल की बात कर रहा हूं मैं, टीचर रोल जो है वो फैसिलिटेटर होता है, मतलब कि गाइडर, फिलोसफर। ऐसी लर्निंग में इंटरैक्टिव होती है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। यहां पे लिख दीजिए, गाइडर भी लिख लीजिए, ठीक है, और मोटिवेटर या कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, मोटिवेटिंग एंड मोर फ्रीडम इसमें होता है, और ये लेस फॉर्मल होती है। ठीक है, एंड इसमें मटेरियल्स चाहिए होते हैं। एक मीडियम के थ्रू जो है टीचर एक्ट करता है। ठीक है, वहीं स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में टीचर का रोल डेलीगेटर की तरह भी होता है। अब डेलीगेटर का मतलब क्या है? इट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग इन ग्रुप। मतलब एक डिबेट हो रहा है, मान लो डिबेट हम ले लेते हैं, डिबेट हम ले लेते हैं कि मान लो टीचिंग को कैसे सिखाना चाहिए, प्रैक्टिकली सिखाना चाहिए या फिर लेक्चरर के थ्रू सिखाना चाहिए। ठीक है, अब 10 बच्चे हैं, मान लो 5 बच्चे जो हैं, 4 बच्चे प्रैक्टिकल के, 6 बच्चे प्रैक्टिकल के साथ हैं और 4 बच्चे बोले नहीं नहीं लेक्चर के थ्रू जो है आप थ्योरीज के थ्रू समझाओ। तो टीचर जो है बीच में डेलीगेटर का काम करेगा, वो दोनों के लिए जो है बताएगा कि हाँ भाई देखो प्रैक्टिकल से ये फायदा है, लेक्चर से ये फायदा है। तो उससे क्या बच्चों का दिमाग खुलेगा, है ना। और डिबेट जहां होगा वहां बच्चे तो और इंटरेक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, टीचिंग स्टाइल्स में जहां टीचर सेंटर अप्रोच होती है वहां टीचर का काम इंस्ट्रक्टर और डेमोन्स्ट्रेटर का होता है। वहीं स्टूडेंट सेंटर अप्रोच या फिर चिल्ड्रन सेंटर अप्रोच में टीचर का रोल फैसिलिटेटर, गाइडर, फिलोसफर और डेलीगेटर का होता है। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, अब आते हैं आगे। विच इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ लैंग्वेज स्किल। इनमें से कौन सी लैंग्वेज स्किल का टाइप नहीं है? लिसनिंग स्किल, सुनना, थिंकिंग सोचना, राइटिंग लिखना, स्पीकिंग बोलना। तो आपको पता है लैंग्वेज स्किल होती क्या है पहली बात, और हम जो है उसको डिवाइड करते हैं LSRW स्किल्स, हम इसको बोलते हैं लैंग्वेज स्किल। अभी होती क्या थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, लैंग्वेज स्किल्स एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, है ना। कैसे? थ्रू लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। यही आपकी LSRW स्किल्स हैं। L फॉर लिसन, लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। ये आपकी LSRW स्किल्स हैं। NEP 2020 में भी इसका जिक्र है और इन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सी नहीं होगी? तो आपको साफ साफ दिख रहा है, थिंकिंग स्किल्स जो है कोई लैंग्वेज स्किल नहीं होती।
ठीक है। जबकि थिंकिंग स्किल जो है वो क्रिएटिविटी, इमेजिनेटिव एबिलिटी, इन सबको, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सबको इनहेंस करती है, बट वो लैंग्वेज स्किल नहीं है। लैंग्वेज स्किल्स को हम बात करते हैं तो हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कन्वर्सेशन की बात करते हैं कि दो लोग जो है आपस में बात कर रहे हैं, उसके लिए कौन कौन सी स्किल जरूरी है। भाई सोचना, कोई सोचते रहोगे तो फिर बात कैसे होगी, कम्युनिकेट कैसे करोगे। मतलब कि अगर एक बंदा बोल रहा है दूसरा बंदा सुन रहा है तो लिसनिंग स्किल्स होगी। राइटिंग स्किल की, आप लिख के समझा रहे हैं दूसरे को, बोल के समझा रहे हैं, है ना, समझ रहे हो। तो ये सब क्या है, ये आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये टीजीटी हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था। साथ साथ लैंग्वेज स्किल का फायदा क्या है, थोड़ा सा मैं एडवांटेज की भी बात कर लेता हूं यहां पे। तो ये आपकी एडवांटेजेस है, अगर मैं लिखूं यहां पे एडवांटेजेस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। पहली है इंप्रूव कोऑग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको पता है, आपको नई वोकैब सीखने को मिलती है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे सोच पाना है, ये सब आपको सीखने को मिलता है। इनहैंस लर्निंग एम्पावरमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, सीखने को मिलता है। लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे आप सोचना, आप किसी बच्चे से जिसको इंग्लिश बहुत फ्लुएंट आती है उससे बात करिएगा। स्टार्टिंग में आप झिझकेंगे, बट जब आप उससे कम्युनिकेट करने लग जाएंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। साथ साथ कल्चर अवेयरनेस भी मिलता है। मान लो आप एक पंजाबी बंदे से बात कर रहे हो तो उसकी कल्चर के बारे में, उसकी शब्दावली के बारे में, इन सब के बारे में को जानने को मिलता है। क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो पहले बता दिया। एजुकेशनल अचीवमेंट भी आपको मिलता है। रिसर्च एबिलिटी बिल्कुल सही है, सोचने समझने की, उससे उससे हमारी रिसर्च एबिलिटीज भी स्ट्रांग होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन को भी प्रमोट करता है, साथ साथ राइटिंग स्किल्स भी बूस्ट होती हैं। तो ये सारी की सारी जो है आपकी लैंग्वेज स्किल्स के एडवांटेजेस हैं। इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप आसानी से कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सब चीजों के बारे में भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। लोग जो हैं अपनी गलतियों से सीखते हैं। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी। ये स्टेटमेंट किस लर्निंग थ्योरी का कथन है, साथ साथ किसने कहा, ये भी अभी मुझे बता दीजिए, ठीक है। पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, क्या ये क्लासिकल अवर्जन थ्योरी का है, इनसाइट थ्योरी का है, ट्रायल एंड एरर मेथड का है, या क्लासिकल कंडीशनिंग का है। तो समझ रहे हैं आप, पीपल अपनी गलती से सीख रहे हैं, है ना, तो मतलब गलती बार बार होंगी, बार बार लोग सीखेंगे। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड का स्टेटमेंट है। और ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया था, तो ये थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए, है ना, ओके। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, अगर आप रिलेट कर पाएंगे उस थ्योरी से, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। ये बिल्ली और चूहे की कहानी जो है ना, रैट एंड कैट, सॉरी रैट एंड कैट, हाँ सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी गई थी, थॉर्नडाइक जो रहे हैं एजुकेशनल, उनके द्वारा। क्या है, इट इज रिलेटिवली सिंपल वे ऑफ लर्निंग टू एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट एंड डील विथ एवरीडे चैलेंजेस। हम जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे खुद को एडजस्ट करते हैं, कैसे उनसे डील करते हैं, वो हमें ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही सीखने को मिलता है। और इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। पहली चीज मोटिवेशन, डिजायर टू अटेन अ गोल, हमें ये चीज करनी ही करनी है। मान लो आपको ईएमआरएस का एग्जाम निकालना है, पहली बार मॉक दोगे आप, कुछ गलती होंगी, आप उनसे सीखोगे कि भाई मेरा जो है जनरल रीजनिंग जो सेक्शन है वो मेरा कमजोर है, उसमें मेरा नंबर कम आ रहे हैं। तो आपके अंदर एक मतलब जोश तो है कि मुझे ईएमआरएस एग्जाम निकालना है, आप दोबारा दूसरा मॉक दोगे। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करोगे आप, समझोगे कि मेरा कौन से वीक एरियाज है, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज है। रिस्पॉन्स, फीडबैक, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड आपका जो फाइनल गोल है, ठीक है, जो आपको प्रदान होने वाला। तो ये सारी जो चीजें हैं चारों ये ट्रायल एंड एरर मेथड में देखने को मिलती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, मान लो एग्जांपल मैंने ईएमआरएस का दे दिया, फिर भी मैं जनरल एग्जांपल देता हूं। जैसे आप घर में हो मान लो, ठीक है,
घर में आप जैसे नॉर्मल रहते हो, है ना, एकदम फ्री रहते हो, मम्मी से भी कुछ बात कर रहे हो, पापा से भी कुछ बात कर रहे हो, आराम से फ्री हो, लेकिन वहीं गेस्ट आते हैं तो आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो लहजा है वो चेंज हो जाता है। तो आपने क्या किया, आपने एडजस्ट किया इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये आपने धीरे धीरे नहीं सीखा होगा, है ना, आपने सॉरी आपने धीरे धीरे ही सीखा होगा। बचपन में आप जो है चेयरफुल रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए होंगे वैसे आपने एल्डर्स को देखा होगा, उसके हिसाब से आपने अपने भैया को देखा होगा, दीदी को देखा होगा कि ये कैसे कर रहे हैं, फिर आपने उसको अपने जहन में लेके आया होगा और उस तरह से आपने आपको चेंज किया होगा। तो ये क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड भी आप कह सकते हो इसको। बट ये एक तरह से वो है कि मतलब कि इमिटेटिव लर्निंग है, आपने दूसरों को देख के सीखा है। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहता है कि मान लो आप जो है किसी पार्टी में जा रहे हो, आपने ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहन लिया, आप पार्टी में गए और ब्लैक जूते पहन लिए। अब आपके दोस्तों ने बोला कि भाई ये कैसे, मतलब कि तू कि काला, हर चीज में काला कपड़ा पूरा पूरा कौन पहनता है डार्क के साथ जो है लाइट शर्ट पहनते हैं और डार्क शर्ट के साथ लाइट पैंट पहनते हैं। आपने सोचा, आपके दिमाग में आया, अगली बार जब कोई फंक्शन हुआ उसमें आपने ब्लैक पैंट पहना और वाइट शर्ट पहनी, अब आप स्मार्ट दिखने लगे। तो ये क्या है, ये ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू आपने सीखा, समझ रहे हो। तो ये चीज आपको समझनी है। और मैं यहाँ पर थॉर्नडाइक के जो उनकी थ्योरी है उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ये आप जो पिंजरा है इसकी मदद से आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको मतलब कि थोड़ा सा रीड करने की जरूरत है। ओके, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। चाइल्ड के, एक बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए कौन सा इंडिकेटर होता है, कौन सा बताता है कि बच्चा जो है वो फिजिकली ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, प्रोहिबिटिव या फिर पॉजिटिव। तो याद है फिजिकल, बच्चे की फिजिकल में क्या क्या आता है, उसकी हाइट आ जाएगी, है ना, उसका क्या बोलते हैं अपीयरेंस आ जाएगा, ठीक है, उसका वेट आ जाएगा, या आप कह लो बॉडी मास इंडेक्स जो बीएमआई होता है वो आ जाएगा। ये सब क्या है, ये फिजिकल चीजें हैं जिससे बच्चे की ग्रोथ पता चलती है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है कि नहीं, बच्चे मतलब ग्रोथ हुआ है। तो ये क्या है, ये है आपके क्वांटिटेटिव, ना कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव इंडिकेटर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वैसे अगर मैं इन जनरल बात करूं कि इन जनरल फिजिकल डेवलपमेंट हटा देते हैं, इन जनरल अगर बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है उसको चेक करने के लिए कौन से इंडिकेटर होते हैं, तो वो आपको क्या क्या आपको पता है, क्या आपको पता है, क्या आपको याद है। कॉग्निटिव, है ना, मोटर स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स याद है कि नहीं है। तो अगर मैं नॉर्मल थोड़ा सा, वैसे तो 3 मेजर हैं लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूं तो आप 5 को, आपको 5 याद होनी चाहिए। पहली है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स क्या है, ये फिजिकल स्किल्स है। इट इज द एबिलिटी टू मूव, क्रोल और वॉक, ठीक है, और इसी से जो है स्टार्ट होती है ग्रोथ। कॉग्निटिव का मतलब क्या है, दिमाग, यहां से आप दिमाग याद कर लो, ठीक है। बच्चा जो है किस तरह से सोचता है, किस तरह से चीजों को एक्सप्लोर करता है, किस तरह से फिगर आउट करता है अगर उसके सामने कोई दिक्कत आ जाए, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो सब क्या है, कॉग्निटिव स्किल्स है, ठीक है। ये थर्ड है सेल्फ हेल्प, ठीक है। सेल्फ हेल्प मतलब कि जो आपके काम की चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि बाथरूम कैसे जाना है ना, खुद को कपड़े कैसे मतलब कैसे पहनाने हैं, है ना, सॉक्स को पैर में ही पहनना है, समझ, पैंट को नीचे ही सही पहनना है, ऐसा नहीं कि गले से डालने लग जाओ। तो ये क्या है, ये सेल्फ हेल्प जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ये चीज बताता है कि बच्चा जो है मतलब कि सही है कि नहीं है ना, उसने जो ऑलरेडी डेवलप किए हैं वो जनरल है कि नहीं है, यानी कि मतलब कि कुछ भी, ठीक है। फोर्थ आ जाती है आपकी सोशल एंड इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस। एक्सप्रेसिवनेस जो है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। आपने देखे हैं, देखो इंडियन बच्चों में और फॉरेन बच्चों में फर्क क्या है। इंडियन बच्चे जो हैं वो बहुत ही शाय पैदा होते हैं, उनसे पूछो कि बेटा आपका नाम क्या है तो कहो मम्मी के पीछे छुप जाए, कहो पापा के पीछे छुप जाए, समझ लो। तो ये क्या है, मतलब कि कहने मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वहीं आप फॉरेन के बच्चे देखोगे तो अगर आप उनसे पूछोगे व्हाट इज योर नेम तो वो सीधे से बताएंगे कि माय नेम इज दिस, मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये चीज। तो उनका मतलब कि क्या है, वो बेटर है कम्युनिकेटिंग में, अंडरस्टैंडिंग में बेटर है, ठीक है। दैट इज सोशल एंड इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस। रिसेप्टिव स्किल्स,
रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? रिसेप्टिव का मतलब क्या है? आपको रिप्लाई करना। आपने कुछ चीज पूछी, कोई शब्द पूछे, जैसे हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं, बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं, बच्चों को हम बोलते हैं बोलो बेटा ए फॉर एप्पल, तो बच्चा भी ए फॉर एप्पल बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता? सीखने के लिए, है ना? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ये चीज आपको याद नहीं है, और ये बहुत जरूरी होता है क्या बोलते हैं, चीजें याद करने में। याद रखना, रिसेप्टिव स्किल्स और जो रोट लर्निंग है वो अलग अलग है। रोट लर्निंग क्या है? रोट लर्निंग हम रट्टा मरवा रहे हैं, है ना? वो रोट लर्निंग है। रिसेप्टिव मतलब क्या है कि हम बच्चों को बोल बोल के, ओरली बोल लो या फिर कैसे बोल लो, बोल बोल के रिपीट करवा करवा के नई चीजें सिखा रहे हैं। ठीक है, उससे क्या है, बच्चा का कम्युनिकेशन जो है वो बेटर होता है। बच्चा जो है वो क्या बोलते हैं, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज आप समझ सकते हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, एक कैप का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद हो तो। सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर क्या होता है, पी फॉर साइकोमोटर्स, है ना? ये किसने दिया था, किस एजुकेशनर का है ये कॉन्सेप्ट है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस द लर्निंग प्रोसेस इन एजुकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये तो आपको पता होगा, ये आप हम सब्जेक्ट भी देखते हैं। इट इज आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, जो कि मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, बट अगर मैं सिंपल इन जनरल बताऊं तो आईसीटी का मतलब है आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, कम्युनिकेशन करना है टेक्नोलॉजी की मदद से, दैट इज आईसीटी। ठीक है, जिसमें आपके डिजिटल बोर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, जो वीडियोस वगैरह हैं, डिजिटल वीडियोस वगैरह हैं जो हैं यूट्यूब से आप सीख रहे हैं, दैट इज क्या है, वो भी आईसीटी का एक पार्ट है। समझ रहे हो? या फिर मैं पावर पॉइंट से जो पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या है, जो मैं भी कर रहा हूँ, वो भी आईसीटी का ही पार्ट है। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं। इफ अ स्पेसिफिक एबिलिटी इज यूज्ड मोर ऑफन, इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर, बिकम बेसलेस, बिकम मीनिंगलेस, बिकम लेस इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं टीजीटी हिंदी में जो है नॉर्मल बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक एबिलिटी को बार बार यूज करें, मान लो जो है मैं डेली डायरी लिखता हूं, मैं डेली डायरी लिख दिया यार, क्या लिख रहा हूं मैं, डेली और डायरी दोनों को कंफ्यूज कर रहा हूं। और डायरी में सही तो लिख रहा था, क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं जनरल लिख रहा हूँ, कहने का मतलब अपनी डेली की हैबिट्स वगैरह, डेली की दिनचर्या वगैरह लिख रहा हूँ। तो उससे मेरी क्या होगी, क्या मेरी जो एबिलिटी है राइटिंग स्किल्स हैं, वो स्ट्रांग होगी, बेसलेस होगी, मीनिंगलेस होगी, या लेस इंपॉर्टेंट होगी? तो वो स्ट्रांग हो जाएगी। अगर मैं कोई भी एबिलिटी, स्पेसिफिक एबिलिटी, कोई भी एक एबिलिटी, उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बार बार मैं मैथ के डेली 50 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, डेली 50 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मेरी मैथ अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। और वो कोट आपको याद रखना है, क्या कोट? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यही सिंपल सी ये कोट आप याद कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप जो है बेटर होते जाओगे। ओके, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी साहब, अ स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन। एक स्कूल किस तरह का इंस्टीट्यूशन होता है? इन्वायरमेंटल, साइको एनालिटिकल, सोशल, या फिलोसॉफिकल? तो जॉन डेवी साहब जो हैं एक एजुकेशनल रहे हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी गई है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला कि स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जहां पे बच्चे जो हैं सोशली सीखते हैं। ओके, तो ये चीज आपको याद नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। और जॉन डेवी साहब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ इंक्वायरी, जिसको हम एक्सपेरिएंशियल लर्निंग बोलते हैं, वो इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने बोला था कि नोइंग एंड इंक्वायरिंग इज लाइक एन आर्ट। ठीक है, जिसके लिए हमें एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मैनिफेस्टेशन और टेस्टिंग करनी होती है। ये जॉन डेवी साहब के कथन है। ठीक है,
अगर हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं तो हमारी जो है हमारे पास स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये नहीं कि उससे दूर भागना है या उसको डिले करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमारे पास वो मतलब कि स्पिरिट होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि भाई हमें मतलब कि सपोज मान लो कि मेरे नंबर कमा रहे हैं, ईएमआरएस का मैं मॉक लगा रहा हूँ, मेरे नंबर कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि छोड़ दूंगा, मैं एनालाइज ही ना करूँ, है ना। मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ये खुद के अंदर ये इंक्वायरी शक्ति होनी चाहिए कि मैं देखूं यार मेरे नंबर गलत कहाँ हो रहे हैं, मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं किस टॉपिक में जो है बार बार गलती कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो दैट इज द एक्सपेरिएंशियल लर्निंग या फिर थियोरी ऑफ इंक्वायरी जो कि डेविस साहब ने दी थी। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इनका एक मॉडल आपको याद रखना है जिसमें ये बोलते हैं 5 चीजें आपको बोलते हैं। पहला एक्सपीरियंस, ठीक है, दूसरा शेयर, तीसरा प्रोसेस, चौथा जनरलाइज, और फिर अप्लाई, और फिर सेम चीज रिपीट हो रही है एक्सपीरियंस। इसको हम बोलते हैं डू अप्लाई रिफ्लेक्ट मॉडल या फिर जॉन डेवी मॉडल। ठीक है, एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जो बच्चे जो हैं वो बाहर की एक्टिविटीज करेंगे, एजुकेशनल एक्टिविटीज करेंगे, जिससे उनको एक्सपीरियंस गेन होगा। फिर वो रिफ्लेक्ट करेंगे, वो शेयर करेंगे अपने बाकी पार्टिसिपेंट के साथ। किसी बच्चे ने कुछ सीखा होगा, किसी बच्चे ने कुछ सीखा होगा, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है चीजें बताएंगे तो उनको बेटर जानने को मिलेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, और फिर उसके प्रोसेस को समझेंगे, है ना, किस तरह से वो हुआ है, हमने क्या क्या सीख ली है, और उसको अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे। जनरलाइज एंड अप्लाई, ये दोनों का मतलब यही है कि अपनी जो हमने सीखा है, जो हमने ऑब्जर्वेशन की है, उसको अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना है, देखना है। ठीक, उससे हम जो है लाइफ स्किल्स सीखेंगे। ये आपका जॉन डेवी साहब का मॉडल है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, और आगे आते हैं, ये भी जॉन डेवी साहब के बारे में ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्टूडेंट्स शुड डेफिनेटली बी प्रिपेयर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स को जो है हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, मतलब हमेशा क्या, मतलब कि डेफिनेटली प्रिपेयर रहना चाहिए। किसके लिए? रिसर्च के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, प्रेजेंट लाइफ के बारे में या फ्यूचर लाइफ के बारे में। तो याद रखना, आपने जब ये कथन सुना था, जो मैंने बताया था कि अगर हम जो है प्रॉब्लम फंसते हैं तो हमारे पास हमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम को एट हैंड उसी टाइम सॉल्व करना है। एट हैंड का मतलब क्या है? यही मतलब है कि हमें जो है प्रेजेंट लाइफ के बारे में प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जॉन डेवी साहब के बारे में। और अदर क्या बोलते हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके बारे में, क्योंकि उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज आई हैं एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, जिसको हम बिहेवियरिस्ट बोल सकते हैं, ह्यूमनिस्ट बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट बोल सकते हैं, है ना, ये सब थ्योरीज हैं। चलो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। तो ये सेशन जो है हम यहीं पे खत्म करेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद हम और भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं लास्ट में सभी एजुकेशनिस्ट और उनकी थ्योरीज के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो इस टेबल के माध्यम से जो है आपको मैं समझाना चाहूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं बिहेवियरिस्ट थ्योरी की, जो बोलती है कि हम सीखते हैं अपने बिहेवियर में चेंज लाके, है ना। गांधी जी क्या बोलते थे? गांधी जी बोलते कि अगर आपको दुनिया में कुछ चेंज देखना है तो सबसे पहले आप वो चेंज अपने अंदर लेके आओ। तो वो क्या है? एक बिहेवियरिस्ट लर्निंग है। ये दी थी, आपके साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, ग्यूथरी, ह्यूल, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइके, टॉलमैन, वॉटसन। ये सारे के सारे आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, और याद रखना बिहेवियरिस्ट जो थ्योरी है जिसमें हम बिहेवियर पे ध्यान देते हैं, वो जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू हम सीखते हैं। ठीक है, मान लो एक बच्चा जो है वो घर में बैठ के नहीं सीखता जितना वो बाहर सीखेगा, जितना वो प्ले स्कूल्स में सीखेगा, आपस में अपने ग्रुप के बीच में सीखेगा। तो दैट इज बिहेवियरिस्ट थ्योरी। वहीं मैं कॉग्निटिव थ्योरी की बात करूं, जो कि मेंटल या फिर दिमाग से रिलेटेड है, वो दी थी आपकी एस्यूबेल या फिर ब्रूनर, गैगने, कॉफ्का,
कोहलर, लेविन और पियाजेट, ये सब जो है कॉग्निटिव थ्योरीज की बात करते हैं। इसमें जो है इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस के लर्निंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है। याद रखना, मतलब सबने एक एक चीज नहीं है, मतलब मैं कहने का मतलब है कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में इन सब के जो है अपनी अपनी राय थी। ठीक है, ये बोलते हैं कि दिमाग जो है किस तरह से चीजों को स्टोर करता है, परसेप्ट करता है, किस तरह से प्रोसेस करता है, उस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है बच्चे की कैपेसिटी, उसका आईक्यू, इंटेलिजेंस और उसकी स्किल्स जो है वो बेटर होती है। दैट इज कॉग्निटिव। ह्यूमनिस्ट की बात करेंगे तो ह्यूमनिस्ट के बारे में सिर्फ दो एजुकेशनिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक मास्लो है, एक रॉजर्स है। इन दोनों ने जो है ह्यूमनिस्ट थ्योरी के बारे में बात की गई है। इसने बताया गया है कि मतलब कि एक पर्सनल एक्ट चाहिए होता है टू फुलफिल द पोटेंशियल। ठीक है, और इसमें कॉग्निटिव एज वेल एज इफेक्टिव लर्निंग पे दोनों पे फोकस रहता है, जिससे मतलब कि बच्चा जो है मतलब कि उस क्या बोलते हैं उसे, मतलब कि सेल्फ डिटरमाइंड, मतलब खुद सीखे, ऑटोनॉमस हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज आपको मतलब कि जैसे 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 मम्मी लोग स्टार्टिंग में ब्रश नहीं करवाते हैं, है ना, स्टार्टिंग में बच्चा ब्रश नहीं करता, लेकिन वो मम्मी लोगों को डेली दिखता है पापा ऐसे कर ब्रश कर रहा है, तो वो खुद से ब्रश करना सीखता है। दैट इज ह्यूमनिस्ट थ्योरी। सोशल लर्निंग का मतलब क्या है, ये आपकी बेंडियोरा साहब ने, रॉटर ने, एंजस्ट्रॉम ने, पैरॉट ने, लेव ने, वेंगर ने, सोलोमन ने, इन सब ने जो है सोशल लर्निंग की बात की गई है, जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो कि कन्वर्सेशन से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो हैं वो इंटरेक्शन के थ्रू, ऑब्जर्व करके, सोशल कंटेक्स्ट में, उन सब में ज्यादा बेटर सीखेंगे। उससे बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बिहेवियर में इंपैक्ट आएगा, और साथ साथ वो मतलब कि जैसे बोलते नहीं है कि किसी की तरह बनना चाहते हैं, एक मॉडल जो है उनके सामने है, उसके थ्रू बनने के लिए वो जो है आपस में बात करेंगे, है ना, डिबेट वगैरह करेंगे, उससे बच्चा जो है बेटर सीखेगा। दैट इज सोशल लर्निंग। वहीं मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करूं, कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करूं, तो इसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी बना है, ये आप देखेंगे। ये भी डेवी साहब ने, पेजेट साहब ने, रॉगर साहब ने, और व्लोस्की साहब ने, बाउट साहब ने, इलैरिस साहब ने, इन सभी ने जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी की बात की गई है। इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है कि एक्सपीरियंस लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग मतलब प्रैक्टिकल करके आप चीजों को बेटर सीख सकते हो, एक्सपीरियंस के थ्रू आप सीखते हो ज्यादा अच्छे से। तो ये कंस्ट्रक्टिव नॉलेज के बारे में डील करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये बच्चे की सब चीजें, चाहे वो क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर मैं लर्निंग बाय डूइंग का मतलब बोल रहा हूं तो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में जो है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आए। दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जिसमें आप करके सिखा रहे हैं। या जो अभी आपने देखा है कि एनईपी 2020 में जो है प्री स्कूल्स में, है ना, बाल वाटिका जो हो गए, है ना, इन सब में क्या है, ये जो केजी किंडरगार्टन जो है, इसमें क्या है, बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। वो क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। समझ रहे हैं? तो ये पांचों के पांचों एस्पेक्ट जो हैं लर्निंग के, जो थ्योरीज हैं, इन सब के बारे में, और इनसे कौन कौन से जो एजुकेशनिस्ट हैं वो रिलेटेड हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बनते ही बनते। ठीक है, ये अभी मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, बाद में हम जब टीचर एप्टीट्यूड का जो और नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें मैं थोड़ा सा और डीप में समझा दूंगा। ठीक है, अभी ये है कि हमने स्टार्ट किया था तो मैंने थोड़ा सा बेसिक समझा दिया, जिससे आपको दिमाग में एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में चलता कैसे है, मतलब कौन कौन से जो है लोग हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनकी थ्योरीज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करूंगा ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, है ना, और बहुत मीनिंगफुल रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि मैं कोशिश करता हूं कि जो मैं पढ़ाऊं वो एक तो फैक्चुअल हो। मैं ये दावा नहीं करता कि भाई ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं आपको एनालाइज करके खुद बताऊंगा कि इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। आप खुद समझेंगे, खुद सीखेंगे कि भाई कैसे हो रहा है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये चीज मेरी चीज रहती है कि जो आपकी लॉन्ग टर्म लर्निंग में हेल्प रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैंने आज पढ़ाया, एक महीने बाद आप फिर भूल गए उस चीज को, वो चीज नहीं भाई, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो
यहीं मैं सबसे अलविदा कहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।